अब ध्यान से देखो, तुम्हारे ये डाउट भी क्लियर करता हूँ डीपली। बताना, सारे फोकस रखना। ये क्या बना? लोअर लो। ये क्या बना? लोअर। लोअर हाई। ठीक है। ये क्या बना? लोअर लो। ये क्या बना? लोअर हाई। लोअर। ये क्या बना? नो न्यू लोअर लो। वेरी गुड। क्या बन गया? सबसे पहले क्या बनता है? डबल डबल बॉटम बन गया। सबसे पहले पैटर्न बनता है। क्लियर? हम्म। हमारा लोअर हाई कहाँ है? ध्यान से रखना, अब समझ आ जाएगा। ओल्ड लोअर। हम्म। ठीक है। क्या ब्रेक हुआ है? इस बुलिश कैंडल ने ब्रेक किया? नहीं। नहीं। ठीक है। सबसे पहले पैटर्न बना, क्या सोचेंगे? अरे डबल बॉटम पैटर्न बन गया, इसका मतलब मार्केट यू टर्न करना चाह रही है। ठीक है, बायर दोबारा आए, दोबारा सेलर ने सप्लाई दी और बायर को इस एरिया ब्रेक दिया। अब देखो, इस कैंडल के बाद ट्रेड कभी मत करना। इस कैंडल के बाद ट्रेड नहीं करनी। क्यों? सेलर जो है रिप्लाई में, बायर जो है रिप्लाई इंक्रीज। में इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब उनकी पावर बढ़ रही है। और सेलर की सप्लाई, सेलर ने सप्लाई तो दी लेकिन बायर की डिमांड को कम नहीं कर पाया, तो यहाँ पर एक और बुलिश कैंडल आ सकती है, ऐसे टाइम पे बच के। ठीक है ना? और तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या हुआ? इस कैंडल, रेड कैंडल की गैप अप ओपनिंग देखी किसी ने? पता लग रही है? हाँ। हाँ, थोड़ा गैप अप। तो थोड़ा गैप अप गैप ने, अप। हाँ, गैप अप ने क्या बता दिया? कि अगर आप सोच रहे हो बायर यहाँ पे, तो यार सेलर ने माल दे बेचा लेकिन फिर भी बायर की डिमांड कम नहीं हुई, चलो मैं यहाँ पे कॉल के साथ जाता हूँ। लेकिन गैप अप ने क्या बता दिया? कि मार्केट में बायर ने, इस कैंडल ने किस एरिया में ओपनिंग दी है? सेलर के रिजेक्शन पॉइंट पे। और ओके। आपको पता है आपका ये पूरा लोअर हाई जोन है, तो यहाँ पर फिर सेलर आ सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, फिर यहाँ से फिर बायर ने बीच में से, ये हायर लो नहीं है क्योंकि बायर ने पावर जो है वो लोअर लो से लिया। ठीक है ना? हाँ। लोअर लो, लोअर हाई, नो न्यू लोअर लो, ओल्ड लोअर हाई, फिर नो न्यू लोअर लो, फिर बायर आया। और अब इस कैंडल ने देखो, ध्यान से देखो, इस कैंडल ने कहा ओपनिंग दी? ध्यान से देखो, साथ ही दिया। ठीक है, छोड़ो। थोड़ा ऐसे गैप डाउन किया। तो ऐसे टाइम, ये वाली, हाँ ये वाली तो कह रहा हूँ। ठीक है, देखो, इधर भी लॉस से बच गए। हमारा पूरा जोन है ये, ध्यान से देखना। इधर लॉस से बच गए क्योंकि कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी, बच गए। कवर करूंगा। फिर इधर बायर ने, यार तुम्हारा फिर दिमाग घूमेगा कि यार इधर से बायर फिर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों आ रहा है? पहले डबल बॉटम पैटर्न बना, फिर बायर ने बीच में से एंटर करके बायर आए, अपर रिजेक्शन पहले से कम हो गई। ठीक है ना? लेकिन सेलर की लास्ट कैंडल स्टिल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट कैंडल ने गैप ऑफ ओपनिंग देखे, क्या बता दिया? कैंडल ने, गैप अच्छा, डाउन दी ना। सेलर ने आना था तो उसने किस एरिया में ओपनिंग दी? इस वीक के अंदर ओपनिंग दी। सही। बायर को आना था, बायर ने किस जोन में ओपनिंग दी? बायर ने गैप डाउन बाहर। किया ना। बायर के एरिया में ओपनिंग दी, इसका मतलब बायर आएंगे। यहाँ क्या हुआ? ये करेक्शन कंफर्म हो गई। ये हाँ। कैंडल कर रही है करेक्शन कंफर्म। लोअर लो, लोअर हाई, नो न्यू लोअर लो, ओल्ड लोअर हाई, नो न्यू लोअर लो, हायर हाई। अब लास्ट कैंडल थी स्ट्रॉन्ग, बताया था मैंने। क्या हाँ। बोलेंगे? करेक्शन कंफर्म। करेक्शन कंफर्म क्यों हुई? और पहला हायर हाई बन जाना। तीन बातें। कैंडल वाइज इंपल्सिव की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, रिप्लाई में इंक्रीज है, रिप्लाई में इंक्रीज है। लेवल ने, बायर ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया और टाइप ऑफ ब्रेकआउट, गैप बनाया। ठीक है ना? तो इसके आने का चांस था। सही है। ठीक है ना? अब यहां देखो, कुछ बेवकूफ क्या करेंगे, इस कैंडल के बाद, यहाँ इस कैंडल के बाद देखेंगे अरे रिट्रेस। कोई पहली बात तो बाय, कुछ बंदे सोचेंगे बायर इंक्रीज हो गए, चलो कॉल के साथ, लेकिन इस पे ट्रेड मत लगाना।
बताया था कंफर्मेशन मैंने, चाहिए। कंफर्मेशन हाँ चाहिए, ठीक है ना, रिप्लाई दे सकता है रिप्लाई चलो दे सकता है। और हमारा टारगेट क्या होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर का ऐसा ना शोल्डर, शोल्डर हम्म शोल्डर। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट देखो, ये मैंने बताया था ना, मार्केट में हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो, नो न्यू हायर, ये मेजर स्ट्रक्चर है। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना, मेजर स्ट्रक्चर के पास, मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर को छूने वो तब जाएगा जब माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर शोल्डर नहीं बना होगा। अगर माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर शोल्डर और नेकलाइन बनी होगी तो पहले हम यही सोचेंगे, वो बताया था ना, माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर भी हायर है, ब्रेकआउट के बाद हायर लो बनता है। हम्म तो फिर अगर सर यहाँ पे माइनर, एक मिनट, माइनर एक नेकलाइन डाउट हो टूट गया था गई, एक मिनट, माइनर नेकलाइन टूट गई, करेक्शन कंफर्म हो गई, लेकिन ये माइनर नेकलाइन कहाँ जा सकती है, माइनर नेकलाइन पहले इधर नहीं जाएगी, पहले माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर को छूने ओके। जाएगी, ठीक है ना। हाँ बताओ भाई, डाउट हम्म पूछो। आ, यहाँ पे ये जो कैंडल बना है ना ये छोटा वाला हम्म उसमें बॉडी भी मतलब कम हुई है और अपर हम्म रिजेक्शन भी बढ़ा है हम्म तो सप्लाई तो बढ़ा ना उस कैंडल में बिल्कुल बड़ा। डिमांड की जगह हम्म तो यहाँ पे ये कैंडल सेलर का होना चाहिए था ना क्योंकि अच्छा, कैंडल के क्लास में हुआ था ना वैसा कि अब सप्लाई बढ़ी है अब मतलब मेरी बात सुनो, दो आपकी बात बंदे ठीक है, को आप अपनी जगह हाँ ठीक हो, अब मेरी जगह आके देखो, तभी मैं कैंडल को ज्यादा वैल्यू नहीं देता। जिस जिस बंदे ने इधर कैंडल वाइज एनालाइजिंग करी होगी वो मरा, मरा, नेक्स्ट कैंडल पे लॉस हुआ, वही तो ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लास्ट कैंडल क्या थी, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद एंट्री करी, नहीं हाँ क्या बनी नहीं नहीं नहीं। डायरेक्ट, क्या बनी डायरेक्ट, कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू तो नहीं कह सकते, कैंडल कंटिन्यूशन नहीं, लेकिन बात ये आती है कि जब यहाँ रेड कैंडल आनी चाहिए थी तो ग्रीन बनी क्यों, हाँ ठीक है ना। दूसरी बात, ध्यान से देखो, आपका दिमाग वो नहीं हो गया कि यार मार्केट में जहां पर इस कैंडल ने कहां पे क्लोजिंग दी, शोल्डर पे, शोल्डर यहां से सेलर डायरेक्ट आ सकते थे, हाँ हाँ तो आ सकते थे ना, इस कैंडल के बाद हाँ डायरेक्ट सेलर आ सकते थे, नहीं आए। अब ध्यान से देखो, अगर सेलर नहीं आए, आए बायर विथ न्यू हाई, ओके ठीक है ना, विथ हम्म न्यू हाई। और अब ध्यान से देखो, इस कैंडल ने कहा ओपनिंग दी, ध्यान से देखो, थोड़ा गैप डाउन गैप हुआ है डाउन। क्या मतलब निकला इसका, कि ये 50-50 सिचुएशन थी जहां पर एसएनआर पर बायर वीक हुए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर चाहता तो सेलर डायरेक्ट यहीं से ही आ जाता, उसको किसी का डर थोड़ी ना हाँ था, वो यहीं से ही आ जाता, ओके इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद यहीं से सेलर आ जाता। यही तो मास्टरी, यही तो एक एक्सपीरियंस जो है वो लाइव चार्ट पे बैठने से आपका, डेली जब आप बैठोगे ना तभी क्लियर हो, हम्म, समझे। मतलब यहाँ पे गैप डाउन से सारा खेल चेंज हो गया है क्या बिल्कुल, बिल्कुल मैं बताऊंगा, जब गैप डाउन की क्लासेस आएगी तब मैं बताऊंगा क्यों। खुद सोचो, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताना, इस कैंडल अगर के यहाँ पे बाद ही सर सेलर आ सकते थे कि नहीं, आ सकते आ थे आराम सकते से। थे क्योंकि सेलर स्ट्रांग था ना प्रीवियस सेलर स्ट्रॉन्ग था, लास्ट कैंडल ठीक है ना, आ हम्म सकता था, क्या आया, नहीं नहीं आया। आया यही तो खेल है, यहीं पे तो बंदा ट्रैप हो जाता है, सिर्फ जो कैंडल को सब कुछ समझ रहा होता है ना वो यहाँ ट्रैप हाँ होता है, जो स्ट्रक्चर को समझ रहा होगा उसको पता है कि नहीं भाई, यहाँ पर तो जब बायर ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, आप तो तब भी सेलर सकते थे, उसने सीधा शोल्डर पे जाके क्लोजिंग दी है, राइट, हाँ तो क्यों नहीं आए, दिमाग घूमा थोड़ा। हाँ और उसी टाइम तो ही यहाँ पे क्यों, सेलर आना नहीं चाहता हाँ उसी टाइम ही क्यों गैप डाउन ओपनिंग, न्यू पर समझे, हाई पे गैप अप बना होता दिया। तो सेलर आता ना सर डेफिनेटली सेलर आता, मैं सेलर के साथ जाता, डेफिनेटली कोई नहीं हाँ रोक सकता था अगर इधर गैप अप ओपनिंग होती तो, डेफिनेटली, ओके समझे, यही सोच तो हाँ बदलनी है। वही तो हम देखते हैं मार्केट में पर ऐसा ही होता है जहाँ पे ना कैंडल वाइज सोचते हैं ना हम्म, सप्लाई ज्यादा डिमांड हम्म, कम लेवल के बीच हम्म, में अगर ऐसा होता है ना हम्म, तो कहाँ ना गलत हो जाता है गलत हो जाता वो है, वो क्यों, सोचना अभी 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 आप सिर्फ कैंडल के पीछे पड़े हुए हो, स्ट्रक्चर से प्यार नहीं कर रहे, जिस दिन स्ट्रक्चर नहीं से नहीं प्यार हो जाएगा ना, स्ट्रक्चर को लेके ही मतलब सोचते हैं पर
ऐसा होता है कई कई बार। कोई दिक्कत नहीं है। जब जब अपने थोड़े बाल झड़ जाएंगे ना, सोचते 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 सिर का सारा तेल निकल जाएगा, डैंड्रफ हो जाएगा तब समझ आएगी ये बातें। ये है भाई, मेरे भी सिर के बाल झड़े इनको सीखते सीखते। ठीक है ना, क्लियर हुआ। हाँ जब जब हाँ सीधा ये सर बात। हाँ भाई। बस सर बोल लीजिए उसके बाद बोलूंगा। सर, क्या मैंने भी कुछ एग्जांपल सेंड करे भेज रहा हूँ, डाउट पूछने के लिए। भेज रहा हूँ। अभी ये बात समझ आई, पहले इस चीज को क्लियर करो। माइनर आई नेकलाइन आई थी ये। माइनर नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद जब ये इसने ब्रेकआउट किया तो कितना गैप था, और इस तक क्लोजिंग यहाँ दी थी। सेलर इजीली आ सकते थे, नहीं आए, बायर आए। अब इसके बाद फिर क्या जाएगी, ध्यान से देखो, फिर क्या जाएगी। अब जब हमने यहाँ ट्रेड लगाई, हमारी विन हुई, नेक्स्ट कैंडल फिर क्या बनी, बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो गए, इंक्रीज प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट करके न्यू हाई बना रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट और लेवल बॉडी कहाँ है, इंक्रीज है। और नेक्स्ट लेवल कहाँ है, ये रहा हमारा नेक्स्ट लेवल। हाँ, और बॉडी भी इंक्रीज है ना। बॉडी भी इंक्रीज है। फिर गई तो यहाँ यहाँ पे पे कॉल भी के हम ट्रेड। कॉल के लिए जा सकते हैं। डेफिनेटली जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, बिल्कुल जाओगे, तो एक गैप है। ये 2 ट्रेड श्योर श्योर ही होंगे ना। श्योर हो गई। दो क्यों, एक, नहीं 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 सॉरी, एक दो, हाँ 2 हो दो गए। ट्रेड हमारी श्योर। ठीक है, उसके बाद फिर ओके। यहाँ पर अब देखो, मार्केट ने नेकलाइन पे अच्छा खासा गैप था, लेकिन इसमें क्या बन गया, स्विंग लो। न्यू लो। हाँ स्विंग न्यू लो लो, सर। इसका मतलब न्यू लो बनने का मतलब क्या है, न्यू लो बनने का मतलब क्या है कि इस एरिया के अंदर हम्म, कैंडल ओपन होती, फर्स्ट सेलर एंटर होके लास्ट प्राइस, मान लो ये 50 रुपए का प्राइस है, मार्केट कैंडल ओपन होती 50 के नीचे क्यों जा रही है, इसका मतलब सेलर यहाँ पे दिखा रहे हैं मेरी सप्लाई ज्यादा है। सेलर ओके। प्रीवियस जब जब देखो कैंडल ओपन होते ही यहाँ से डायरेक्ट बायर आ गई, इसका मतलब यहाँ पर बायर इतने एक्साइटेड थे, सेलर को नीचे आने ही नहीं दिया। यहाँ बायर इतने हम्म, एक्साइटेड थे, ठीक है ना, अब आने नहीं दिया, मतलब यहाँ बायर की डिमांड ज्यादा थी। अगर ये डिमांड ज्यादा थी तो सेलर ने माल 50 रुपए के नीचे जाके क्यों बेचा, ओके। इसका मतलब मतलब सेलर की सेलर आना सप्लाई चाहते हैं। ज्यादा है, सेलर की सप्लाई ज्यादा है। लेकिन फिर बाय ने कंट्रोल किया, कंट्रोल किया, कंट्रोल किया, और बुलिश कैंडल बनाई। अगर ये बुलिश कैंडल न्यू हाई ऐसा बना देती, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन तो बनती, कंफर्म हो, हाँ तो तो फिर ये बायर हाई बोलता, हाँ तब कंफर्म हो जाता कि सेलर ने कैंडल ओपन होते ही सप्लाई दिखाई। बायर को पता भी है कि सेलर यार 50 रुपए के नीचे बेच रहा है, तो बायर की डिमांड को कम हो जाना चाहिए था, लेकिन बायर की डिमांड कम नहीं हो रही, उल्टा न्यू हाई बना रही है। इसका मतलब वो और आगे जाने की कोशिश कर रही है। गैप डाउन देखते ही, और मेरे को पता है गैप है, मैं फिर कॉल के साथ जा, ओके। समझे। हम्म। हाँ जी ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, शोल्डर टूट गया, नेकलाइन पे आ गई, नेकलाइन पे आ गई। उस दिन याद है मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था, अगर मार्केट अगर मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर को ब्रेकआउट कर दे, इसका मतलब मार्केट यू टर्न कर रही है, लेकिन नेकलाइन को ब्रेक ना कर पाए, याद है बताया था। हाँ हाँ ABC के अंदर यहाँ पे ठीक है ना, ट्रेड नहीं तो लेना। उसको नहीं, यहाँ पे ट्रेड लो, मैंने क्या बोला था, इस शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद इंस्टेंट ट्रेड नहीं लेनी, लेकिन आप हाँ कब ट्रेड ले सकते हो, जब बायर की वीकनेस नेकलाइन पे आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा इस पे ट्रेड लो, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा इस कैंडल पे ट्रेड, ये रिस्की है, हाँ। क्योंकि बायर के अंदर स्टिल पावर है, बाय अपने मोमेंटम लॉस नहीं किया। ठीक है ना, लेकिन मैंने क्या बोला था, अगर कभी भी माइक्रो स्ट्रक्चर की शोल्डर को ब्रेक करके मार्केट नेकलाइन पे आ जाए, क्या स्टोरी बनाओगे इस कैंडल के ऊपर, कि सेलर ने, माइक्रो स्ट्रक्चर ने अभी भी अपनी नेकलाइन से पकड़ बना के रखी हुई। ओके। याद है ये लाइन मैंने बोली थी, हाँ सर हम्म। ठीक है ना। तो उसको क्या करना होगा, उसको वापस इस शोल्डर के नीचे आना होगा। ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ब्रेक कर पाया, ये नहीं कर पाया। नहीं कर पाया ना। लास्ट कैंडल ने वीकनेस दिखाई, हाँ नहीं नहीं दिखाई भाई, ये पर वीक नहीं नहीं, है, ये ऊपर वीक का नहीं है। ऊपर अपर का वीक होती तो मैं रिजेक्शन नहीं है। बोलता ये वीक है, हाँ। ओके। तो ये बायर के कैसे है? हाँ, बायर की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, और अभी अभी राजा कौन था मार्केट का, सेलर। ठीक है ना, राजा के अपोजिट कौन आया, बायर। बायर ने अपनी बायर लास्ट कैंडल क्या दिखाई है, मेरे अंदर जान है, मैंने अपना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। लॉस नहीं किया, और उसने क्या बनाया, कैंडल ओपन होती न्यू हाई। ओके। ठीक है ना, सेलर चाहते तो इस शोल्डर, उसको पता है, मेरे को पता है ना ये चीज है, मैंने 50 बारी देखी है, और आज आपके सामने फिर दिखा रहा हूं आपको, क्या अगर माइक्रो स्ट्रक्चर की नेक लाइन पे
ये डाउन ट्रेंड पकड़ बना ले, मतलब नेक लाइन से दोबारा सेलर एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, मैंने भाई साहब पकड़ बना रखी है, मैं अपनी करेक्शन को अभी भी कंटिन्यू करूंगा। अच्छा जी, अगर आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो तो शोल्डर के नीचे आके दिखाओ, राइट के नहीं? हाँ। गलत कह रहा हूं? Right. क्या तुम शोल्डर के Right. नीचे आ पाए? नहीं आ पाए। इसका मतलब यहां से ये बायर जो अभी भी शोल्डर के ऊपर आके दिखा रहा है, मेरा भी दबदबा है, मैं अभी आपका मार्केट में यूटर्न करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो मेरी लास्ट कैंडल, मैंने हार नहीं मानी, मैं ऊपर आने की कोशिश करूंगा। और तुम्हें पता है, किसको, सेलरों को पता है कि इस बार अगर मैं शोल्डर पे आके फंस गया तो बायर की लास्ट कैंडल वैसे स्ट्रॉन्ग है, वो आ सकती है। हाँ। समझे कि नहीं? उसको यहाँ रुकना ही नहीं हम्म, चाहिए था, उसको यहाँ फंसना ही नहीं चाहिए था, उसको इसको ब्रेक कर देना चाहिए था, ब्रेक नहीं कर पाए। इसका मतलब ये बायर भी लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इससे आने का चांस है। और कैंडल की अब आके फिर खोलता हूँ, कैंडल की गैप अप देखो, हाँ ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ हुई है? ठीक है, नीचे गैप के डाउन तरफ। हो गया ना। गैप डाउन। क्या पता चला कि जो हम स्टोरी चल। बना रहे थे, शोल्डर से बायर ने आना आ सकता है। कहाँ है शोल्डर? ये रहा, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है, न्यू हाई बन रहा है, गैप डाउन हो रही है, क्या पता चला? बाहर आना चाहते हैं, फिर ये भी कंफर्म है। ग्रीन कैंडल। समझे, सब मेरी स्टोरी के हिसाब से ही चलता है भाई। अभी आगे और दिखाता हूँ। अभी तक क्लियर हो गया भाई? एक चला गया, हाँ। ठीक है। शायद 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 इधर मेरा लॉस हो, ये मेरा लॉस एक्सेप्ट करता हूँ, इधर लॉस हो सकता है, क्योंकि ये भी एक हैमर टाइप कैंडल है, इधर से भी पहले हैमर टाइप कैंडल आई थी, ठीक है, पहली बार नहीं आ पाए, लेकिन सेकंड टाइम हैमर कैंडल। देखो यहीं पे ही मैं बोलता हूँ, याद है मैंने क्या बोला था, जैसे माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर टूट जाए, ठीक है, आपने ट्रेड लेना रोक देनी, हाँ। बोला था। और हाँ। नेकलाइन पे जब बायर की वीकनेस आई या तब जाओ, उसके बाद ये शोल्डर का ब्रेकआउट या नेकलाइन का ब्रेकआउट हो, उसके बाद ट्रेड लेनी स्टार्ट करनी है, लेना। हाँ। बोला था। तो यहाँ पे मेरा बराबर। हुआ लॉस, मेरी गलती की वजह से यहाँ हुआ मेरा लॉस। मैंने इस हैमर कैंडल को सोचा कि सेलर ने, बायर ने सेलर को शोल्डर पर रोका और दोबारा स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना रहा, रिप्लाई में इंक्रीज है, इसका मतलब वो कंटिन्यू चलना चाहता है। मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड जाता और मेरा लॉस होता, मैं डेफिनेटली जाता, क्या छुपाना, लॉस सबका होता है, मेरा भी होता है, क्या होगा। लेकिन मैं 4 ट्रेडे पहले विन कर चुका हूँ, हाँ। हाँ। समझे? हाँ। इसका मतलब क्या? हाँ इसका मतलब यार ये सेलर अभी भी बीच में से एंट्री कर रहा है, और इस बार इसने क्या किया, तोड़ क्या दी। किया, शोल्डर को तोड़ दिया। क्या किया? हाँ। शोल्डर न्यू को लो क्रिएट करा। तोड़ दिया, इसका मतलब न्यू लो क्रिएट किया, इसका मतलब बायर की हैमर टाइप कैंडल भी शोल्डर के ऊपर, क्या बताया था जतिन सर ने, कि अगर बायर को कंटिन्यू करना होगा तो जो नेकलाइन देखो, इधर 50-50 सिचुएशन हुई, मार्केट 50-50 सिचुएशन बना रही है, डाउन ट्रेंड बता रहा है अपनी नेकलाइन से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल छोड़ के कि मैं शोल्डर तोड़ के रहूंगा, और बायर यहां पर उसके शोल्डर को तोड़ने नहीं दिया, उल्टा बायर ने अपनी रिप्लाई में इंक्रीजिंग दिखा दी। इसका मतलब बायर कहना चाहता है मैं ऊपर जाऊंगा। यहीं पे बंदा फंसता है, यहीं होता है ट्रैप, यहीं होता है हम्म। ट्रैप, समझे? हाँ। यहीं पे होता है ट्रैप। अब दोबारा शोल्डर का ब्रेकआउट होते ही क्या हुआ, क्या पता चला, मार्केट तो भैया नीचे जाना चाहती है, तभी वो शोल्डर नेकलाइन से जिस पार्टी ने करेक्शन कंफर्म करी, उसको वापस शोल्डर के नीचे लाके क्या बताना चाह रहा है ये कैंडल, कि मैं डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू चलूंगा। कंटिन्यू करना चाहिए। इस कैंडल पे जाएगी पुट की ट्रेड, हाँ। पर समझे? सर वो कैंडल स्ट्रॉन्ग है ना बाहर की, लास्ट कैंडल, तो कैसे जा अब सकते हैं? अब मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ। देखो, अगर लास्ट, ठीक है, आपका डाउट है तो ट्रेड मत लो, मैं तो लूंगा। क्यों? मेरे को एक चीज पता लग गई, मैं तो लूंगा इस पे ट्रेड। लेकिन आपको फिर डाउट है तो बोलेगा। मत लो, अच्छी बात है। अगर आप ऐसा डाउट रखते हो आपके दिमाग में है तो बहुत अच्छी। आप जैसा ट्रेडर जो प्राइस डिक्शन पे चल रहा है मार्केट में, बायर और सेलर की स्टोरी को समझ के, कैंडल की इंक्रीजिंग श्रिंकनेस, डिमांड का है, सप्लाई का है, कौन पार्टी स्ट्रॉन्ग दबाव डालना चाहती है,
विक क्या कह रही है, ये सब चीजें नोट करके अगर ट्रेड ले रहे हो फिर भी डाउट आ रहा है तो ट्रेड मत लो। ओके। लेकिन आपको जल्दी क्लू मिल जाएगा, मेरे को मिल गया। जैसे पहली चीज, इस कैंडल ने हाँ पता जब चल गया। डाउन ट्रेंड को इस कैंडल ने जब डाउन ट्रेंड को एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बावजूद, मतलब डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन कैंडल होती है, पार्टी को आने नहीं दिया और तुम रिप्लाई में इंक्रीज हो रहे हो, तो तुम्हारा पावर कहां चली गई? क्यों नहीं बनी ग्रीन हाँ कैंडल? फिर भी नहीं आया। ग्रीन कैंडल ने, और सेलर ने इसको हाँ पूरा डोमिनेट करके न्यू लो बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया था जतिन सर ने, जब भी कोई पार्टी माइक्रो स्ट्रक्चर का शोल्डर को ब्रेक करके माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन पे आ जाए और नेकलाइन से दोबारा डाउन ट्रेंड शोल्डर के नीचे आए, तो उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मेजर ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू चलना चाहता है। हाँ ठीक है, तो ये कैंडल क्या बता रही है कि मैं अभी भी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू चलूंगी। और दूसरी चीज, अब तो आपने बोला मुझे पता लग गया, क्या पता लगा? मैं इस पे पुट के साथ क्यों जाऊंगा? बायर की इंक्रीमेंट होके भी नहीं आया और हाँ, सेलर ने डोमिनेट कर दिया ना। डोमिनेट कर दिया वो बात ठीक है, लेकिन आप अभी भी कह रहे हो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर अभी आपने 1 मिनट पहले बोला हाँ सर मैं समझ गया आप क्यों जाओगे, वो क्या है? नहीं वही तो मैंने सोचा ना कि बायर की इंक्रीमेंट होके भी बायर्स कंटिन्यू नहीं करा हाँ, जस्ट पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि सेलर ने डोमिनेट कर मतलब अपने शोल्डर के अंदर ही आया। लेकिन इसने तो शोल्डर का ब्रेकआउट कर दिया ना। हाँ वही तो अंदर आया इसलिए मैं सोचा। हाँ, और दूसरी चीज, कैंडल ने कहा ओपनिंग दी है नेक्स्ट, ध्यान से देखो हाँ गैप पे क्या पता चला। क्या कहना चाहता है सेलर? चल। गैप अप गैप डाउन, मेरे भाई ऐसा नहीं होता। जो बेवकूफ बनाते हैं ना, अरे मैं तो ओटीसी में ट्रेड ही नहीं करता क्योंकि ना ब्रोकर के हाथ में सब होता है, बेवकूफ हो तुम जो ये लाइन बोलता है। वहां गैप पर अप भी गैप imagination। गैप डाउन मैजिकल चीज है, मैजिकल। समझे कि नहीं? फिर क्या ओके वो बताया? गैप पे थोड़ा थोड़ा गैप अप ऊपर है, है वो कैंडल। हाँ गैप अप है तो क्या हुआ? हाँ साफ पता चल रहा है कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। इधर भी पुट की ट्रेड जाएगी और अगेन नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप ओपनिंग, अगेन यहाँ पुट की ट्रेड जाएगी। फिर क्या सोचोगे इस कैंडल को ट्रेड लेने के लिए? इस सेलर ने बायर का लो नहीं तोड़ा था, इस सेलर ने इस बायर का लो नहीं तोड़ा था, और वो नहीं बायर तो की लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग थी, चाहते यहां से फिर एंट्री करती, करी। सॉरी। हाँ तो ये सोच सकते हैं कि बायर आ सकता है लास्ट कैंडल आ स्ट्रॉन्ग। सकता था लेकिन अब नहीं, क्योंकि हाँ बैरिश कैंडल बन गई नहीं। और इस बैरिश कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया फाइनली। हाँ इसका मतलब क्या? डाउन ट्रेंड चलना चाहता है। ओके। लेकिन अब आंखें बंद करके डाउन 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 मत चलते जाओ। अब जतिन सर ने क्या बताया था, आपका ही दिया हुआ चार्ट है, किसका? ये बपन का चार्ट है। बपन ने ही मुझे दिया, नहीं यकीन देख लो, ये देखो बपन का ही चार्ट है, बपन के चार्ट ओके पे ही बता रहा। ठीक है, मैं नहीं कर रहा, लाइव चार्ट पे ही बैठे हो। ठीक है, मैं ऐसे स्टोरी बना बना के बड़ा हुआ हूं, मैं सीधा लाइव कैंडल पे कभी नहीं भागा, कभी नहीं भागा। क्योंकि लाइव कैंडल से पहले मुझे उसके लायक होना पड़ेगा, और मैं लायक तब होऊंगा जब इन चीजों पकड़ के डीपनेस में घुसूंगा, समझे? और ऐसे घुसा हूं मैं मतलब डीपनेस, ओके समझे? मतलब अब हाँ बताओ। दो चार कैंडल में एक कैंडल तो पकड़े आता है। एक कितनी पकड़ ली हमने? मेरे ख्याल से हाँ 5 नहीं। पकड़ ली, 5-6 हाँ पकड़ ली, 5 से और एक ज्यादा। लॉस हुआ है। हाँ ठीक है ना? फिर अब 7 कैंडल आई थिंक। अब आप छह बताओ। सात अब आप, हाँ नहीं 6 कैंडले पकड़ी, 5-6 कैंडले पकड़ी। ठीक है ना? अब क्या बना? हाँ अब इधर देखो क्या था, लोअर लो, लोअर हाई, नो न्यू लोअर लो, ओल्ड लोअर हाई, नो न्यू लोअर लो, हायर हाई। क्या बन गया हाँ मार्केट में? पहला हायर है। हायर हाई। इसका मतलब क्या? हेड हम्म। शिफ्ट हो गया। हम्म ठीक है, हेड तो शिफ्ट हो गया। हाँ माइक्रो स्ट्रक्चर का हेड शिफ्ट हो गया, तो पहला हायर हाई बन गया। हायर हाई बन गया तो ये जो लोअर हाई था ये शोल्डर हो गया। क्या बोला था मैंने? जैसे ही पहला हायर हाई बने ये शोल्डर बन जाएगा, और ये ओके हमारी नेकलाइन बन जाएगी। याद है बताई थी, नए ट्रेंड के लिए, हाँ कि नहीं सही भूल है। गए? नहीं है नहीं मालूम है। याद। याद है? तो क्या हुआ? हाँ अब मैं इसको लोअर हाई नहीं लूंगा, ये लोअर हाई नहीं है, ये हायर हाई है। मेरे लिए नए मूवमेंट के लिए हायर हाई
हायर लो, हाँ हाँ हायर हाई। हाँ, सही है सही। अगर इसको लास्ट लेक्चर कंटिन्यू में बताया। चलना है, बिल्कुल अगर इसको कंटिन्यू चलना है तो प्रीवियस लोअर हाई को क्या करेगी, देखो क्या हुआ इधर, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ओल्ड, एक से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, नो न्यू लोअर लो, शोल्डर टूटा, नेकलाइन नहीं टूट पाई, नेकलाइन से फिर सेलर ने एंट्री ली, शोल्डर के नीचे आया। लेकिन हायर हाई जिसको लेवल शिफ्टिंग करनी आती है वो समझ जाएगा कि हायर हाई बन चुका है, तो ये डाउन, मैंने क्या बोला था, अगर इंपल्सिव वेव को कंटिन्यू करना है तो वो शोल्डर को इस करेक्शन को मारेगा, बताया था, हाँ बताया था ना, करेक्शन बताया स्टार्ट हो चुकी बताया है था। ना। हाँ अगर करेक्शन हाँ स्टार्ट हो गया है, अब करेक्शन से दोबारा इंपल्सिव स्टार्ट हुई है क्योंकि शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। अगर शोल्डर को, अगर इंपल्सिव को, इस डाउन ट्रेंड को यहां से दोबारा कंटिन्यू करना है तो उसको क्या करना होगा, मार्केट का शोल्डर तोड़ना होगा, वही तो। ठीक है ना। तो इसने क्या किया, हायर है, हायर लो, नो न्यू हायर है, डबल टॉप पैटर्न बनाया, पहली चीज। फिर जैसे नीचे से ऊपर चलने के लिए उसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया, ऐसे ऊपर से नीचे आने के लिए इसने डबल टॉप पैटर्न बनाया, डबल टॉप। समझे ना। हायर है, हायर लो, हाँ नो न्यू हायर है, सीधा लोअर लो, लास्ट हायर लो के नीचे सही। आ गई, आई ये कैंडल हाँ लास्ट हायर लो के नीचे आ गई। अगर लोअर लो बन नीचे। गया तो तुम्हें अगर करेक्शन को स्टार्ट करना है तो तुम्हें करेक्शन, तुम्हें अगर इंपल्सिव स्टार्ट करनी है तो तुम्हें इस करेक्शन को मारना होगा, मतलब शोल्डर में फोकस करूंगा। फिर शोल्डर पे आके क्या किया इसने, ध्यान से देखो, वीकनेस दिखाई। इसका मतलब क्या, करेक्शन ने यहाँ इंपल्सिव, सॉरी, सेलर का डाउन ट्रेंड चल रहा है तो इंपल्सिव ने कोशिश करी कि मैं इधर से यू टर्न करूं। इसने दो काम करे, पहला पैटर्न बनाया, दूसरा हेलो दूसरा मार्केट के अंदर इंपल्सिव वेव कंफर्म करी, ये इंपल्सिव सब वेव चीज आया है कंफर्म वो करी। किस वर्ड है? कैसे सर करी हमको आगे नोट इंपल्सिव वेव कर कंफर्म, भाई आवाज आ रही है कुणाल भाई, आगे नोट कर। क्या किया, इंपल्सिव वेव कंफर्म करी, कैसे कंफर्म करी, जब लास्ट इसको ब्रेक किया, हायर है, हाँ हायर लो, नो न्यू हायर है, लास्ट हायर लो को ब्रेक किया। लेकिन क्या वो इंपल्सिव वेव को मार पाया, अरे इंपल्सिव का शोल्डर तो मार नहीं पाया, क्या वो नया बॉटम बनाएगी, नहीं, वीकनेस दिखाई तो इसका मतलब रिवर्स होना चाहता है मार्केट में। बिल्कुल। और कहाँ रिवर्स करी, जहां हमें पता है कि मार्केट को अगर इंपल्सिव स्टार्ट करनी है तो उसको करेक्शन शोल्डर के पे। शोल्डर को मारना होगा, मार पाया, नहीं, वीकनेस दिखाई शोल्डर पे। डेफिनेटली यहां पर क्या जाएगा, कॉल। फिर अब बताओ। सर मत अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो जहाँ पे क्लोजिंग वहीं से दूसरा कैंडल ओपन हुआ तो क्या सोचना है? गैप डाउन कहाँ पे, होगा तो हम अ, मतलब आपने बताया ना कि अगर रेड कैंडल है और गैप डाउन हो गया तो हम बायर के लिए सोच सकते हैं, पर जहाँ पे क्लोजिंग है वहां पे ही ओपनिंग नेक्स्ट कैंडल का होगा सेम सेम तो क्या सिचुएशन, सोचना? सेम सिचुएशन, अगर ये क्लोजिंग दे रही है और कैंडल साथ ही ओपनिंग दे रही है तो इसका मतलब क्या, कि कैंडल को अगर बायर, सेलर के पास कोई चांस नहीं था, सेलर का माल वैसे खरीद लिया, सारा बायर ने माल खरीद लिया और सेलर के माल को खत्म कर दिया, और कहाँ खत्म किया, जहां पर हमें पता है रिवर्सल आता है, कहां से आता है ओके। रिवर्सल, डाउन ट्रेंड, तो डाउन मूवमेंट के, सॉरी अप मूवमेंट के शोल्डर पे, शोल्डर पे सेलर को हम्म, वीकनेस दिलवा रहा है, तो इसका मतलब क्या, बायर के आने का पूरा चांस है। लेकिन बायर को आना है तो वापस इसके ऊपर जाना होगा, क्यों, क्या बन गया, हायर है, हायर लो, नो न्यू हायर है, लोअर लो, पहला लोअर लो बन हाँ, गया, ठीक है ना। तो तो अब वो ये शोल्डर के अब ऊपर अब जाना अब पड़ेगा। अब ये हमारा करेक्शन का शोल्डर और ये नेकलाइन होगी, हाँ समझे कि नहीं। सर, तो इस कैंडल में भी हम जा सकते हैं कॉल के लिए क्योंकि इसने डोमिनेट कर दिया ना सेलर को इस कैंडल में। वही बताने जा रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ, देखो ठीक है। आप, मैंने क्या किया, मैंने मेन चीज क्या की है, मिटाओ जो ड्रॉ किया आपने, मैं मेन चीज किस पे फोकस कर रहा हूं, मैं क्यों चीजें समझ पा रहा हूं, दो चीजों में मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। मैं कैंडल के बिहेवियर को लास्ट में देखता हूं, सबसे पहले मैंने क्या दो चीजें देख रहा हूं, मार्केट यूटर्न कब कर रही है, मार्केट में लेवल शिफ्ट कब हो रहे हैं, मैं बस इस पे फोकस कर रहा हूं। और ये सब चीजें मुझे कैसे पता चलेंगी, मार्केट यूटर्न कब कर रही है और लेवल शिफ्ट कब हो रहे हैं, जब कलर चेंज को मैं अच्छे से समझ पा रहा हूं, माइक्रो स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज, मतलब हर हर एक मोमेंट पता चलना चाहिए। पता लगेगा, बिल्कुल।
ठीक है ना। अब मैंने ये कैसे पता लगा लिया कि अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट में तो हायर है, शायद आपने तो ये भी नहीं पता लगाया था कि हायर है, हाई लो, नॉन न्यू हायर है, लोअर लो बन गया, पहला लोअर लो बन गया। तो मतलब क्या, इस इंपल्सिव वेव का नया शोल्डर और नई नेकलाइन बन गई, हाँ, वो नोटिस करना है। और ये करेक्शन के नया शोल्डर और नई नेकलाइन। अब मार्केट जिसको तोड़ के नीचे चली जाएगी वहीं पे मार्केट रिवर्स कर जाएगी। अच्छा, आपने अब एक चीज देखी, मैंने अभी क्या बोला, मार्केट का नया शोल्डर और नई नेकलाइन बन गई। मैं कोई भी चीज फेक नहीं सिखाता भाई। मार्केट में नया शोल्डर और नया नेकलाइन बन गई, दोनों में से किसी को डाउट है मैंने ऐसा क्यों बोला? नहीं, डाउट नहीं है। कुणाल भाई, कुणाल भाई, हेलो हाँ कुणाल भाई, मैंने जो बताया समझ में आई? सर, एक बार बता दीजिएगा। अरे यार, मार्केट के अंदर इंपल्सिव वेव का शोल्डर और नेकलाइन कहाँ था? ये शोल्डर थी, ये नेकलाइन थी। हाँ, आप वो तो देख रहे हो समझ नेकलाइन और शोल्डर शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर लोअर लो लोअर आएगा, सबसे पहले क्या बना? पैटर्न। हाँ, डबल 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 फिर बॉटम। डबल बॉटम, फिर डबल बॉटम बनते ही क्या सोचेंगे, अरे बायर बीच में से सेलर को नीचे नहीं जाने दे रहा, इस पॉइंट पे इधर भी रोका, इधर भी रोका, फिर इधर भी रोका, इसका मतलब मार्केट यू टर्न करना चाह रहा है, ठीक है। और यू टर्न कैंडल का यहाँ पे पहले, दी, हाँ। हाँ। और फिर माइनर नेकलाइन कंफर्म हुई, माइनर नेकलाइन टूटी, करेक्शन कंफर्म हुई। करेक्शन। करेक्शन कहाँ जाएगी? ध्यान से देखना, करेक्शन कहाँ वर्ल्ड शोल्डर जाएगी? तक। प्रीवियस शोल्डर पर। हाँ, शोल्डर का शोल्डर तक। ब्रेकआउट हुआ, करेक्शन कंफर्म हुई, दूसरा कहाँ जा सकती है? नेकलाइन पे। यहाँ नेकलाइन। इसके नेकलाइन। ब्रेकआउट के बाद कोशिश करना कि ट्रेड रोक देना, धीरे धीरे समझ हाँ, आएगा। जैसे मेरे एजेंसी के अंदर में, चला जाएगा। हाँ मेरे आगे तो बहुत सारे सिग्नल्स है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप अभी पर्सनली किसी भी चीज के पर्टिकुलर मास्टर नहीं हो, इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो, तब इन चीजों पे फोकस करना। क्लियर? अब हाँ, देखो हमारे ठीक। मेजर स्ट्रक्चर में हमारा शोल्डर और नेकलाइन ये बना, शोल्डर, हाँ, नेकलाइन और हेड। मार्केट ने यू हाँ। टर्न लिया, मार्केट ने यू टर्न लिया, माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट के बाद शोल्डर का ब्रेकआउट किया, लेकिन नेकलाइन का ब्रेकआउट कर पाई? नहीं। नहीं कर पाई। लेकिन आपने देखा लोअर लो लोअर हाई, नॉन लोअर लो हायर हाई बन गया, मतलब इस करेक्शन का, इस करेक्शन का शोल्डर और नेकलाइन कहाँ गया? मैंने जो हाँ, वहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ करा किया, है वही। ड्रॉ किया। हाँ, क्लियर? लेकिन clear। आपने एक चीज देखी, नॉन लोअर लो लोअर हाई, नॉन न्यू लोअर लो ओल्ड लोअर हाई, नॉन न्यू लोअर लो हायर हाई। अब जैसे ही हायर हाई बन जाए, आप ये समझ लो करेक्शन का भी शोल्डर और नेकलाइन मुझे ड्रॉ कर लेना है। ओके। ओके, हाँ, समझे? क्योंकि हाँ, मार्केट में क्या पता है, मार्केट में अगर हायर हाई बन गया मतलब यहां से हेड यहाँ शिफ्ट हो गया, हाँ, हेड शिफ्ट हो गया। ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ हेड शिफ्ट हो गया तो शोल्डर भी बन गया होगा, नेकलाइन भी बन गई हाँ। होगी। और ऐसे ही फिर जैसे हायर हाई हाई लो, नो न्यू हायर हाई, पहला लोअर लो बन गया, ये लास्ट हायर लो को ब्रेक करके नीचे आ गया, इसका मतलब इंपल्सिव वेव का भी हेड शिफ्ट हो गया, फिर यहां से हेड यहाँ शिफ्ट हो गया। देखो ना मार्केट यू हम्म, टर्न करती है, हम कैसे पकड़ पा रहे हैं? वही। कैसे पकड़ पा रहे हैं? हाँ, ठीक। हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर हाई, पहला लोअर लो। लोअर लो लगने के बाद कंफर्म हो गया लोअर लो लगे करेक्शन। कंफर्म हो गया, जो करेक्शन का हेड था वो इंपल्सिव ने छीन लिया। हाँ, हाँ, इसमें सही है। अगर, क्योंकि इंपल्सिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब इंपल्सिव ने डाउन छीन लिया ट्रेड। तो इंपल्सिव सब चीजें बताई थी मैंने, क्या बोला था, अगर मार्केट ने इंपल्सिव ने वो छीन लिया तो उसको डाउन ट्रेंड का शोल्डर और नेकलाइन तोड़ना होगा। वो शोल्डर पे वीक हो गया, हम्म। समझे? शोल्डर पे वीक करने हाँ, के बाद इसका मतलब क्या कहना चाहता करेक्शन? नहीं बाबू नहीं, मैं तुम्हें अपने शोल्डर के नीचे ही नहीं जाने दे रहा, इसका मतलब मैं अभी भी इस मार्केट को, करेक्शन को कंटिन्यू करूंगा, ये भी कंटिन्यू करना चाहता और हूँ। यहां पर भी ये करेक्शन है, ध्यान से देखना स्टार्ट। तो मार्केट ने जब ये किया, अब आपने एक चीज, मैंने आपको क्या बोला, अब मैं इस शोल्डर को भी हटा दिया, मैंने ये नहीं बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अब ध्यान से देखो, ये शोल्डर और ये नेकलाइन वर्क नहीं कर रही। अब कौन सा शोल्डर नेकलाइन वर्क कर रही है? हायर है, करंट हाई की, लो, हाँ। नो न्यू हायर है, लोअर लो। तो मेरे लिए ये हो गया शोल्डर और ये हो गई नेकलाइन। ध्यान से देखो, नेकलाइन। अब मार्केट ने, पता देखो, ये जो सेलर है रिट्रेस होने के लिए बायर की वीकनेस के बाद, जब सेलर है रिट्रेस होने के लिए, तो डाउन ट्रेंड की नेकलाइन पे सेलर रिट्रेस नहीं हुए,
ध्यान से देखो, हाँ, वो डाउन ट्रेंड की हाँ। सेलर पे रिट्रेस नहीं, वो डाउन ट्रेंड की जो यहाँ से नेकलाइन यहाँ शिफ्ट हुई वो उधर रिट्रेस हुआ। ओके। एग्जैक्टली। क्यों? मुझे पता है कि मार्केट ने भाई साहब हेड अभी तक बायर ने नहीं छीना। हेड किसके हाथ में आ गया? अभी हेड था जब लोअर लो लोअर है, नॉन न्यू लोअर लो हायर है बना था, तो करेक्शन ने बायर का हेड छीन के अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि अब हम्म। लेकिन फिर ऐसे के बाद जब पहला लोअर लो बना तो फिर इंपल्सिव ने हेड अपने हाथ में ले लिया। फिर इंपल्सिव का हेड दोबारा लोअर है, शोल्डर टूटा, नेकलाइन टूटी, दोबारा हेड किसने छीन लिया? यहाँ से दोबारा करेक्शन ने छीन लिया, करेक्शन ने छीन लिया। और करेक्शन के बाद जब मेजर्स पूरे अप ट्रेंड की नेकलाइन जब यहाँ टूटी, रीटेस्ट यहाँ होना चाहिए, यहाँ ना होके यहाँ हो रहा। बंदे सोचेंगे अरे शोल्डर टूट गया और नेकलाइन टूट गई उसी मेजर की, चलो अब शोल्डर की इंतजार है। शोल्डर नहीं, आप ये समझो मार्केट के अंदर ये जो आपका नया हेड शोल्डर और नेकलाइन है वो काम करेगी। अब मार्केट देखो कहाँ गई, देखो गई ना। एक मिनट हाँ, रह नेक्स्ट गया, टारगेट। फिर कल कंटिन्यू करेंगे।